अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो अपने बाजुओं के हिसाब में उसे आयरा दिखाई दी। वो दोनों एक दूसरे से लगते गहरी नींद सोए हुए थे। एक ही कंफर्टर में लेटे काफी गैर हालत में मौजूद थे। वो फारिस का चेहरा क्योंकि कंफर्टर से बाहर था। तभी सूरज की रोशनी इसे बेदार कर दे। पुरसुकून सा मुस्कुराता वो आंखों को नीचे रोशनी से बचने की खातिर चेहरे पर खींचकर कंफर्टर कर गया। तब उसे अपने सीने पर लेटी आयरा दिखाई दी। गौर से उसे देख जैसे फारिस के सारे हवास ही सेकंडों में बेदार हो गए। दोनों चेहरा सफेद पड़ा। उसका शर्मिंदगी से वो जैसे खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल न रहा। वो आखिर क्या हो गया से? नहीं फारिस, ये क्या कर दिया तुमने? रघुशा को धोखा दिया। मैं जब किससे वो करता हूँ फिर आयरा के करीब नहीं यार, ये शादी सिर्फ 3 माह का कंट्रैक्ट थी। फिर क्यों बह गया को जीरो खुद को कोसता वो आयरा का सर था। उसे खुद से दूर करने लगा। इसके हाथ का लफ्ज ही आयरा को जगा गया था। फौरन इससे फासला कायम करती वो कंफर्टर के जरिए ही खुद को अच्छे से छुपाने लगी। नजरें चलाता वो गहरी सोच में डूब गया। इसे खौफ था जितनी आयरा वैसे की तेज और जज्बाती है। इस गलती की सजा के तौर पर उसे छोड़ चली न जाए तब क्या करेगा? देखो आयरा, वो जो भी कल हमने नहीं, मेरा मतलब वो मैं। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिर कैसे आयरा को समझाए और क्या वो उसे समझेगी? प्लीज मुझे कुछ पल अकेला छोड़ दो। हया की सोफी उसके चेहरे पर फैली हुई थी। बहुत धीरे से कहा उसने। इस बात में सब हिलाता वो बिना शर्ट के ही झककर फर्श से हाथ में उसे उठा खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। उस पे जाते ही वो फुट कर उठे। क्या है ये सब फरिदार जी? हमेशा मैंने आपको अपनी तकलीफ बताई, हर बात शेयर की आपसे, और हमेशा ही आपने मेरे हक में बेहतर फैसला किया। फिर ये आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? जब मालूम ही मुझे फारिस 3 माह बाद हो गया। क्यों क्या मैंने रफफ? वो खुद को कसूरवार तस्लीम कर रही थी। उसे शदीद दुख था फारिस के करीब आने पर। अब बस बहुत हो गया आयरा, तुम कमजोर नहीं हो समझी। कल रात न फारिस की गलती थी न ही मेरी। न जाने कल क्या हो चुका था हम दोनों को ही, जो वो सब हो गया। खुद को समझाती वो उठकर फरिश हुए। आखिर कमरे से बाहर निकली। फारिस भी रोकिया बेगम के कमरे में तैयार होता नीचे लॉन्ज में इसी का वेट कर रहा था। इसे सरिया उतरते देख वो शर्मिंदा सा उसकी जानिब बढ़ा। आयरा, तुम आ गई, कैसी हो तुम? वो यार सॉरी, पता नहीं क्या बोल रहा हो। ऑफकोर्स तुम ठीक ही होगी। हाँ मैं वो कहना चाहता था हम बाहर चले क्या शॉपिंग के लिए? वो एक्चुअली दादू भी नहीं है घर, अच्छा है न शॉपिंग करने के। अपनी पसंद की चीजें खरीद लेना तुम। वो उसका मूड सही करने की खातिर ये बात कर रहा था। नहीं वो असल में मेरा मूड नहीं है, तुम अकेले चले जाओ। वो साफ इनकार कर गई। उसके चेहरे की उदासी फारिस का बिगड़ बढ़ा रही थी। न जाने उसे क्या हवा जो आयरा के हाथ थाम उसकी आंखों में झांकने लगा। आई एम सॉरी यार, मानता हूँ मेरी गलती है इस बिना कि तुम चाहे जो मर्जी सजा दे दो। नहीं हाँ, वो मैं तुम्हें अपनी बीवी पूरी लाइफ के लिए बना देता हूँ। वो जो कंट्रैक्ट में है इसे हम कैंसिल कर दे। आयरोशा को भी मैं समझा दूंगा। जज्बात और बिगड़ में पागल होता वो बना सोचे समझे ही इतना बड़ा फैसला कर दिया। वह आयरा सेकंडों में हंसना शुरू हो गई। अफफ कितने बड़े बेवकूफ हो तुम, सेट क्यों होगी? भला हाँ मतलब जो कुछ भी कर हवा वो बहुत गलत था। बट यू आर माई हस्बैंड, कल जो गलती हो भी गर्टिस हो के अब उसका मतलब ये थोड़ी है लाइफ टाइम के लिए तुम जैसे ठरकी और पागल इंसान को अपना शोहर तस्लीम करना। यूं अचानक आयरा का बदलता रवैया फारिस को शौकत करने का बाइस बना। तुम क्या वाकई में यही चाहती हो? जानती भी वो क्या बात कह रही हो तुम? मेरा मतलब हम दोनों में जो कुछ भी हो इससे तुम्हें क्या कोई फर्क नहीं पड़ा? अब भी क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते? दिल ही दिल में वो खास जज्बात रखता था आयरा के लिए, तभी अब उसे दुख हो रहा था। हाँ ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुम रखो ना अपनी आयरोशा को, क्योंकि वही तुम्हें बर्दाश्त करने का हौसला रखती है। मुझे तो बस अपने पैसे चाहिए ताकि बाकी की जिंदगी मर्जी से गुजार सकूं। अब रखे क्यों हो, चलो ना बाहर भूख बहुत लगी है, नाश्ता भी बाहर से ही करेंगे। तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं पर्स लेकर आती हो। नॉर्मल सी इसे कहती वो वापसी को पलटी, मगर फारिस उसका हाथ थाम चुका था। बात सुनो मेरी आयरा, कल जो कुछ भी हवा क्या इसमें तुम्हारी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। कुछ खास महसूस ना क्या तुमने? आई मैंने खुद सोचो तुम मुझ में कुछ तो ऐसा रटवित तो होगा ही जो तुमने मुझे हक दिया, खुद को सौंप दिया। मुझ पर भरोसा क्या? वो फिर से उसकी आंखों में देखता एक ही सवाल बार बार दिला रहा था। ना जाने क्या सुनना चाहता था वो इसके मुंह से। क्या हो गया है तुम्हें फारिस? कितनी दफा कहो एक ही बात, अब प्लीज जाओ ना तुम बाहर। असफी आंखें असफी जबान से मजाक न खा रही थी। असफी अल्फाज असफी आंखों में से छलक रहे जज्बात से मजाक थे। हिम्मत भी जैसे खो चुकी हो वो फारिस से नजरें मिला रही थी। बार बार इनकार करती वो फारिस के जज्बात की भी नाकदरी कर रही थी। संजीदगी से गाल भेजता वो की सेकंड से चाबी लिए घर से बाहर निकल गया।
हस्ती पश्त को देखती वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में घस ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी सुर्ख हो चुकी अपनी आंखों को देख आखिर आंसुओं को आजादी बख्श कर रोना शुरू हो गया। नहीं, कभी भी नहीं, लायरा तो कभी भी इतनी खुद गर्ज नहीं हो सकती जो किसी की मोहब्बत इससे छिन खुद अपना मफाद हासिल करे। वो मेरा नहीं है, फिर कैसे आलोचा से इसे छिन हो गई। एम सॉरी फारस, लेकिन वे जा तो जज्बाती हो गया। खुद को कंपोज किए वो आंसू को साफ कर तेजी से घर से बाहर निकल गाड़ी में बैठ गई। अगली कुछ देर में वो काफी फेमस रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के बाद मॉल में शॉपिंग करने चले गए। इन सारे वक्त में फारस का मूड ऑफ ही था। फिलहाल माहौल बहुत सिर था। वो आयरा को बाखूबी महसूस हवा उसका दखी होना, तभी उसने जबरदस्ती कार एक आइसक्रीम पार्लर के सामने रखवाई और खींचते हुए उसे अंदर ले गई ताकि फारस का मूड बेहतर हो सके। फिर वो मिस्टर कहा, गुम हो आइसक्रीम पिघल रही है तुम्हारी। हंसकर आइसक्रीम कप में से खुद आइसक्रीम खाती वो उसे होश दिलाने लगी। एक सवाल पूछो आयरा, अगर मैं तुम्हें न छोड़ना चाहूं इन 3 माह बाद तो क्या करोगी? उसका सवाल आयरा को हका बका कर दिया। ये कैसा अजीब सवाल है? जवाब की बजाय वो उल्टा सवाल कर दी। प्लीज जवाब दो यार, सीधा सीधा मुझे कि अगर मैं ये शादी खत्म न करूं तो क्या करोगी? तुम क्या जबरदस्ती तलाक दोगी मुझसे? वो काफी संजीदा था। आयरा घबरा कर नजरें चुराने लगी। फारिस, प्लीज क्या तुम ये अजीब बातें बंद करोगे? अब चलो ना, घर शाम होने वाली है। बात पलटती वो घर चलने पर सवाल करने लगी। जवाब दो, मुझे कुछ पूछ रहा हूं मैं। उसका हाथ पकड़ अपने करीब करता वो अब की बार कुछ सख्ती अख्तियार कर दिया। मैं भाग जाऊंगी तुमसे दूर, अब खुश, और मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मुझसे दूर तुम जा ही नहीं सकती। जितना मैं लापरवाह हूं, जिससे कहीं ज्यादा जग का बुरा भी पूछना कभी दादों से मालूम हो जाएगा। दो जवाब देता वो उसका हाथ छोड़ गाड़ी से डर कर चुका था। आयरा को काफी अजीब लगा। फारस का ये वो आफर हो क्या चुका था? इसे क्या इतना ही सीरियस हो चुका था? तेज ड्राइव करता वो 10 मिनट के अंदर ही गाड़ी पोर्च में रोके आयरा के साथ घर में दाखिल होने लगा कि रास्ते में ही मुलाजमत मिल गई उन्हें। साहब जी शुक्र है आप आ गए, कब से कोई मैडम आपका इंतजार कर रही है, बोल रही है, खास महान है आपकी। असली बात फारस के साथ आयरा को भी चौंका गए। अब ये कौन है? फराग मोड़ के साथ इसने घर में कदम रखा। सामने कोई नस्वानी वजूद उसे सोफा पर बैठा नजर आया। उसके कदमों की आवाज उस वजूद को पलटने पर मजबूर कर गई। वहीं उसका चेहरा फारस को शॉकर कर दिया।